आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरने के लिए जंगल राज की यादें ताजा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार के शासन से पहले किस तरीके का जंगल राज था, वही बताना अब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार उन लोगों के ऊपर हावी हैं और उनका धागा खोल रहे हैं, जिस तरीके से ये बात बता रहे हैं कि किस तरीके से भाई आपने तो बताया कि हमारे राज्य में जंगल राज था, अब हम आपके मंगल राज के कारनामों को गिना दे रहे हैं। और उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने गिनवाना शुरू किया है, कहीं ना कहीं ये दोनों लोग परेशान होंगे कि ये बात तो करनी ही नहीं चाहिए थी इस चुनाव में, क्योंकि ये बात बोलना अब हम लोग के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, इन सब बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रचार में जिस तरीके का भाषण और भाषा का प्रयोग होता था, उसमें एक बात सबसे ज्यादा कॉमन था और वो था जंगल राज। कि भाई लालू यादव के सरकार में जंगल राज था, आपराधिक घटनाएं थी और आमतौर पे लोग शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि कहीं ना कहीं उनके साथ लूट कांड ना हो जाए, उनकी हत्या ना हो जाए। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बीजेपी का और एनडीए का कलई पकड़ा है और पकड़ के ये बता रहे हैं कि भाई हमारे यहां तो था जंगल राज, आपके मंगल राज के कारनामों का जो है मैं पोल खोल देता हूं, बता देता हूं कि आपके यहां कितना मंगल राज है और किस तरीके के काम हो रहे हैं। और लगातार मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की वो बुलेटिन सुना रहे हैं हर एक डेट तारीख के साथ कि भाई आज यहां यहां कांड हुआ, आपराधिक घटनाओं को जानना हो तो तेजस्वी यादव की एक बार सोशल मीडिया अकाउंट का जो है वो आप पड़ताल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार में कहां कहां किस तरीके की घटनाएं हो रही है। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो हावी हैं और वहां पे वो बताते हुए नजर भी आते हैं कि जिस तरीके का माहौल बिहार में आप लोगों ने बनाया है वो कहां से मंगल राज वाला स्थिति है, वो कहां से जंगल राज नहीं है। इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दो दो बड़बोले उप मुख्यमंत्री और 6 दलों वाले एनडीए के सौजन्य से बिहार में सरकारी अपराधी पूर्ण मौत से मनमर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी उनकी हत्या कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, उनके साथ लूटपाट कर सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने तांडव मचा रखा है और 2 दिन के इन आपराधिक घटनाओं पर सरकार को कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपराधों का एक संक्षिप्त जो है वो ब्यौरा डाला है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो पूछे जाने चाहिए भी कि आप जिस जंगल राज को याद करा के डराते हैं नीतीश बाबू और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, वाकई बताइए तेजस्वी यादव का यह सवाल पूछना गलत है कि आपके राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है और जिस तरीके से आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं वो साफ साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक तरीके से स्थापित करने में असफल रही है। आप जिस जंगल राज को आप लालू से कनेक्ट करते हैं और जोड़ के बताते हैं कि लालू यादव जो है वो कहीं ना कहीं जंगल राज के जनक हैं, तो आप भी तो पोषक माने जाएंगे। आपके भी शासनकाल में तो अपराधी फल फूल रहे हैं ना, इस तरीके के मामले, इस तरीके के वारदात जो है वो सामने तो आ रहे हैं ना। उन्होंने डेट डाला है 30 जून और बताया है कुछ आपराधिक घटनाएं। उन्होंने बताया कि बिहार में अपराधियों का तांडव जारी, सासाराम में थाने से 500 मीटर दूर जिम संचालक की कहीं ना कहीं उनको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद गोपालगंज में मां के सामने बेटे को खत्म कर दिया गया है। इस तरीके के वारदात सामने आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई सुशासन की सरकार है। सवाल तो पूछे जाएंगे और ये सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है, ये सारे बिहारियों का है कि हमने ऐसा तो मंगल राज नहीं सोचा था जहां पे इस तरीके के वारदात आए दिन होते रहे और दिखाई दे। और वो तो भला हो तेजस्वी यादव को कि इन्होंने जिक्र किया और अब आप लोग इसके ऊपर बयान देते हैं, भले कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो आके कहते हैं और उम्मीद है अब आप अपने आप में सुधार करने की भी कोशिश करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की ये पहल जो है वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।